नवरात्र आज से स्टार्ट हो गई है और कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करना अपने आप में बड़े पुण्य की बात होती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा है कि माता वैष्णो देवी के जाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर जयपुर में ये जो टीम खड़ी है, इन्होंने माता वैष्णो देवी का ऐसा दरबार लगाया है कि आप 14 किलोमीटर की यात्रा वहीं कर सकते हैं। क्या खास है सर? जयपुर में 25 सालों से ये लगता आ रहा है माता वैष्णो देवी का दरबार। इस बार कुछ भव्य किया है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन बंद थे, तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए लोगों का व्यूज ये थे कि भाई माता वैष्णो दरबार जयपुर में लगे। और हर साल की बात ही इस वर्ष भी जयपुर में दरबार लग रहा है। तो माता वैष्णो देवी के, अर्धकुमारी के, हाथी मत्था के, बाणगंगा के, सबके दर्शन आपको यहीं मिलेंगे जयपुर में। 24, 25 और 26 तारीख को ये आयोजन हो रहा है। यानी 3 दिन का आयोजन 3 दिन का आयोजन है। आराम से भक्त दर्शन कर सकते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा है सर? ये 14 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी भक्तगण वहाँ तन मन या धन की परेशानी से वहाँ नहीं जा पाए, उनको माता रानी जयपुर आके साक्षात दर्शन देती है। स्टार्टिंग कहाँ से सर? स्टार्टिंग जैसे ही कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेगा तो वहाँ एक सूरज मैदान प्रांगण में रेलवे स्टेशन का स्वरूप बनाया गया है। जम्मू तवी एक्सप्रेस वहाँ खड़ी होगी और जम्मू तवी एक्सप्रेस से यह उद्बोधन भी रहेगा कि जम्मू तवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे विलंब से है, ऐसा एहसास होगा जैसे रेलवे स्टेशन। यानी आवाज़ गूंजती रहेगी। इसमें क्या है, डिजिटल साउंड से हमने इसको आपके तैयार किया इसकी। और इसके बाद में जैसे आगे बढ़ेगा, कटरा का बाजार होगा, प्रसाद की दुकानें होगी और जहाँ जो दुकानें वहाँ होती है वो दुकानें वहाँ पर उपलब्ध होगी। यानी आप प्रसाद वहाँ से खरीद सकते हैं? प्रसाद भी खरीद सकते हैं और कुछ खाने पीने का, चाय पानी नाश्ता वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यानी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ें सब कुछ की दुकानें मिलेगी वहाँ पर। ड्राई फ्रूट्स की दुकानें मिलेगी। जैसे ऊपर लकड़ी लेके चलते हैं तो वो लकड़ी भी वहाँ दुकानों पर अवेलेबल होगी। आप युवा हैं, पर्सनैलिटी भी शानदार है। युवाओं को किस तरह से आकर्षित कर रहे हैं आप लोग? युवाओं को आकर्षित करने के लिए इस बार हमने दरबार में गरबा और डांडिया महोत्सव का भी आयोजन किया है। तो उसके निमित्त हमने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और इस बार जो प्राकृतिक सौंदर्य हम बना रहे हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य में हम पूरा इसको पहाड़ का स्वरूप दे रहे हैं, त्रिकुट पर्वत का दे रहे हैं, जिसमें झरना आपको बहता हुआ दिखेगा, आपको लाइव झांकियाँ दिखेगी, जिसमें श्री जगन्नाथ जी की झांकी, 9 देवियों की संजीव झांकियाँ, ये सब युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए और युवाओं को धर्म से, अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए ज़्यादा इसमें प्रयत्न करे जा रहे हैं। मनोज जी, भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबके साथ जुड़ के और सबके सहयोग से काम किया जा रहा है और हमारी पूरी टीम पूरे तन और मन धन तीनों से लगी हुई है। सर, 14 किलोमीटर की यात्रा कितनी देर में पूरी होगी? 14 किलोमीटर की यात्रा 4 से 5 घंटे में पूरी होगी और मिनिमम टाइम 4 घंटे, मैक्सिमम टाइम 5 घंटे में हम दर्शनार्थी को दर्शन माता के हो जाएंगे। जो ये प्रसाद चढ़ेगा वो सच में माता के यहाँ चढ़ेगा? बिल्कुल माता का चढ़ा के उनको वापस दे दिया? नहीं, माता के लिए प्रसाद चढ़ाया जाएगा और चढ़ा के उनको दिया जाएगा। लेकिन समिति की तरफ से भी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। एक पैकेट वही ड्राई फ्रूट का समिति की तरफ से वितरण किया जाएगा। बिल्कुल जैसे माता के जब प्रसाद मिलता है वैसे ही आपको यहाँ प्रसाद मिलेगा। लोगों की एंट्री का क्या सिस्टम रहेगा सर? लोगों की 3 प्रकार से एंट्री दी गई है। एक जनरल एंट्री दी गई है, एक VIP एंट्री दी गई है, एक गेस्ट एंट्री दी गई है, जिससे कि लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसको देखते हुए हमने 3 गेटों पे 3 एंट्री दी है। एग्जिट गेट एक बनाया गया है। पिछले वर्ष हमारे को ये चीज़ की तकलीफ आई थी, लेकिन इस वर्ष उस तकलीफ को देखते हुए हमने ये प्रावधान डाला है इसमें। कितनी श्रद्धालुओं का अनुमान है, कितने आ सकते हैं 3 दिन के अंदर? पिछले साल जैसे हमारे 1.5 लाख श्रद्धालु करीब आए थे, लेकिन इस साल हमारा टारगेट डबल पे जा रहा है। जिस हिसाब से प्रचार हो रहा है और जिस हिसाब से फेसबुक, इंस्टा पे लाइक आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि पिछले साल से डबल श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं सर? बुजुर्गों के लिए हमने 4 से 5 का टाइम दिया है, ताकि वो कोई भी आदमी अगर व्हील चेयर से जाना चाहे तो जा सकता है। बिना अगर भीड़ के जाना चाहे तो 1 घंटा पहले आके वो बिना भीड़ के दर्शन कर सकता है। सिक्योरिटी में 3 लेयर सिक्योरिटी है। धर्म संसद की तरफ से 400 मेंबर हमारे यहाँ काम करेंगे। इसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी ली गई है, बाउंसरों की सिक्योरिटी ली गई है। ये सारी सिक्योरिटी वहाँ मिलेगी आपको। लोग आएंगे तो उनके रुकने वुकने का क्या बंदोबस्त? क्योंकि कई बार बुजुर्ग आते हैं सर, इन्होंने कहा बुजुर्गों के लिए पूरा है, तो उनके मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय के लिए क्या किया? उसके लिए पूरी मेडिकल व्यवस्था की गई है
और जब तक दरबार चलेगा एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पूरी वहाँ मौजूद रहेगी ग्राउंड पे। छोटी मोटी किसी को चोट आती है तो उसके लिए फर्स्ट एड की पूरी फैसिलिटी की गई है। जैसे माता वैष्णो देवी आ जाते हैं, लोगों के रुकने का स्थान भी है, लोग दूध पी सकते हैं, आराम से बैठ भी सकते हैं, ऐसा भी कुछ है उसमें? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हम भीड़ को स्टेप बाय स्टेप चढ़ा रहे हैं। एक साथ भीड़ को कंटिन्यू नहीं चढ़ा रहे हैं। बीच बीच में जैसे 500 आदमी चढ़ाए, फिर हम ब्रेक दे रहे हैं, फिर वो 500 बाहर निकलते हैं, फिर हम दूसरे 500। ब्रेक कितनी देर का होगा? वो 2 से 3 मतलब पर मिनट हमारा टारगेट है कि 150 आदमी पर मिनट दर्शन करते हुए बाहर निकलेगा। यानी जैसा माता के यहाँ हाँ, तो उस हिसाब से 3 मिनट 4 मिनट का वो ब्रेक रहेगा। यानी जो वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो जयपुर में ही माता साक्षात खुद दर्शन देने उनको आएगी, और हम हमारा मेन टारगेट और मेन उद्देश्य वही रहता है। जो मंदिर बनेगा वैष्णो देवी का एज इट इज़ वैसा ही होगा क्या? बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनेगा वो, जैसा डिजिटल स्वरूप दिया गया है इस बार मंदिर को। आपको त्रिकुट पर्वत से लेकर माता के भवन तक की साक्षात स्वरूप का दर्शन होंगे, और जो माता वैष्णो देवी का प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की गई है वो भी माता की अखंड ज्योत को लाके और वहाँ से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आए हुए सभी दर्शनार्थियों को इस तरीके की एहसास या अनुभव होगा कि उन्होंने एक परिक्रमा 14 किलोमीटर की परिक्रमा को पार करते हुए बाणगंगा से निकलते हुए अपने दर्शन करे हैं, फिर भैरव मंदिर में दर्शन करे हैं, और उसके बाद आगे उनके यात्रा समाप्त होती है। आप लोग खुद तो कर रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आएंगे वो कैसा महसूस करेंगे? देखिए, माँ का दरबार जो ये है, ये एक साक्षात वैष्णो देवी के दरबार का रूप देना चाहे। उसको देखते हुए हमने उसकी सात्विकता और उसकी दिव्यता को भी बरकरार रखने की कोशिश की है। माता की वहाँ पे सप्तशती का पाठ होगा और माता का अभिमंत्रित रहेगा पूरा पंडाल। इस प्रकार की व्यवस्था रखी है ताकि दर्शन करने वाले की मनोकामना भी पूरी हो। इस प्रकार के भाव हमने रखा है। जिस प्रकार से वैष्णो देवी में जाके लोगों की मन्नतें पूरी होती है, तो हमारी इच्छा है कि माँ साक्षात यहाँ पे विराजे, तो उस दिव्यता को हमने बरकरार रखने की कोशिश की है। रास्ता सभी के लिए एक होगा या महिला पुरुष के लिए अलग अलग? रास्ता सभी के लिए एक ही है, जैसा वहाँ है। आप सभी को अगर माता के दर्शन करने हैं तो 24 और 26 तारीख को आप जयपुर आइए। मैं सभी से कह रहा हूँ, राजस्थान में जो है लोग या राजस्थान से बाहर जो लोग हैं जो माता वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं, वो एक बार 24 और 25 और 26 को जयपुर आइए। राजा पार्क में सूरज मैदान है। 14 किलोमीटर की यात्रा जैसे आप माता के यहाँ जाते हैं, पूरा आपको सिस्टम वही मिलेगा। और ये इन लोगों ने ये सब कुछ भक्तों के लिए किया है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल तो मिलना भी चाहिए ना। यस सर। तो एक अपील कर दीजिए आप लोग सारे। बोलो साचे दरबार की जय। सभी बंधुओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने मिलने वालों को, भाई बंधुओं को, अपने पड़ोसी को सबको साथ लेकर के और यहाँ पे इसी भाव से आवे कि जैसे हम कश्मीर में जम्मू के अंदर हम वैष्णो देवी के ही जा रहे हैं, और वैसा ही आपको वहाँ का फील आएगा, वैसा ही मौसम बनाया जाएगा, वैसा ही वहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, वैसा दरबार सजाया गया है, तो आप सबको ऐसा की अनुभूति होगी। ठंड कैसी रहेगी सर? जैसे वैष्णो देवी के जाते हैं वहाँ जो ठंड का एहसास होता है, वैसे ही ठंड का एहसास यहाँ माता के दरबार में होगा। अच्छा सर, एक जैसे कि वहाँ तो चलिए हम लोग नहा लेते हैं, क्या बिना चप्पल के जाएंगे लोग? हाँ, बिना चप्पल बगैर चप्पल की परिक्रमा होगी, बगैर चप्पल की जाएगा। नहाने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, पैर धोने में तो अब वो पूरा प्रावधान है। प्रावधान है। यात्रा चालू होने के समय ही इस तरीके का व्यवस्था की गई है कि जो भी भक्तजन यात्रा मार्ग से जुड़ने के साथ ही उनके पैरों की धुलने की व्यवस्था की गई है, तभी वो यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। सूरज मैदान के अंदर जूता चप्पल का प्रवेश निषेध करा गया है। शुद्धता का वातावरण भी पूरा रहेगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए सर, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं तो आशा करता हूँ कि आपका जो टारगेट है ना, उससे डबल लोग आए और लोगों को दर्शन मिले। नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी।